चुनाव तो ये तो केंद्र कमेटी का ये है, हाथ में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी और कोर कमेटी बोर्ड होगा, और ये तो चुनाव प्रक्रिया तो जो भी उधर से जिसको भी दिया जाएगा चुनाव, हम लोग लड़ेंगे। हमारी संगठन चुनाव लड़ते, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। तो संगठन जिसको दायित्व देगा उसको अपना निर्वहन करना होगा। और जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच जेबीकेएस कुछ सक्रिय सदस्य लोग हैं। इन्होंने रांची जिला विस्तार के बैठक किए थे। बैठक में क्या कुछ हुआ हम जानने का प्रयास करेंगे एक एक। जोहार। जोहार जोहार। अब बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो 16 सदस्यीय टीम था आज रांची जिला का और रामगढ़ जिला, दोनों जिला का विस्तार था। तो जितने भी लोग हैं जो संगठन के लिए अपना समय देने वाले हैं और दिए भी हैं, उन लोगों को एक बहुत संवैधानिक पद पे आसीन करने का जो प्रक्रिया है, ताकि आने वाले विधानसभा में हम एक सिस्टमेटिक ढंग से लड़ सके और विस्तार कर सकें अपने पार्टी के सिद्धांतों को। बस इसको लेकर रांची जिला की कमेटी का विस्तार हुआ और बेहतर ढंग से सभी अपने डाटा दिए और अपना अनुभव शेयर किए, और उसके आधार पर केंद्रीय कमेटी यहाँ से डाटा लेके गई है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर में वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो आपका सिली विधानसभा से आते हैं। सिली विधानसभा में आप लोग देवेंद्र महतो और आपका दोनों में से आपका मतलब विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। तो आप लोग दोनों में से किनको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव तो ये तो केंद्र कमेटी का ये है, हाथ में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी और कोर कमेटी बोर्ड होगा, और ये तो चुनाव प्रक्रिया तो जो भी उधर से जिसको भी दिया जाएगा चुनाव, हम लोग लड़ेंगे। हमारी संगठन चुनाव लड़ते, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। तो संगठन जिसको दायित्व देगा उसको अपना निर्वहन करना होगा। और रह गई बात की इस चीज को लेके दावेदारी करने वाले, तो दावेदारी देखिए, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, दावेदारी करने वाले बहुत के हो सकते हैं। आप संगठन देखिए कि संगठन का जो अपना पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में वो लोग फाइंड आउट करेंगे कि किनको दिया जाना चाहिए, किनको नहीं दिया जाना चाहिए, और उसके बाद जब कमेटी जो तय करेगी जिसको मिलेगा वो चुनाव लड़ेंगे। आज की बैठक में क्या मतलब अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदार किया गया, तो इसका कई रिजल्ट अभी दिया गया कि अभी कुछ नहीं, देखिए, अभी चूंकि जो चयन कमेटी आई हुई थी, ये मतलब केंद्र कमेटी का मतलब चयन किया हुआ एक कमेटी भेजा गया था, जिस कमेटी के साथ हम लोग उन्होंने आज हमारे यहाँ पे लगभग 12-13 लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी किया, उसी प्रकार उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी किया, और सबकी बाकायदा 1 to 1 स्क्रीनिंग हुआ। सबको प्लेटफॉर्म पे ला करके सबके सबसे क्वेश्चन सवाल हुए कि आप उस संवैधानिक पद पे जाएंगे तो आपकी कार्य क्या होगी, आपका उद्देश्य क्या है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, आप कैसे पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी में कैसे लोगों को जोड़ेंगे। इन सब चीज़ों को उनका स्क्रीनिंग करने का उनकी अपनी एक पैरामीटर्स थे। उन पैरामीटर्स पे उन्होंने फाइंड आउट किया और सबका नाम लिया गया है। अब ये ले जाने के बाद एक मिडिल फीडबैक सर्वे होगा। मिडिल फीडबैक सर्वे में जैसे कि उन्होंने 10 प्रस्ताव का नाम रखा है, तो 10 प्रस्ताव से एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद एक पब्लिक सर्वे होगा, एक केंद्र कमेटी सर्वे होगा। इन सब सर्वे के साथ देखा जाएगा कि हमारा जो पहला सीढ़ी है कि आंदोलन में स्टार्टिंग फेज से कौन है। 4-5 पैरामीटर जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने आइडेंटिफाई किए हैं कि पार्टी में आपकी समर्पिता कितना दिन से है, आपकी योग्यता क्या है, योग्यता के बाद फिर आपका सोशल अवेयरनेस क्या रहा है, सोशल एक्टिविटीज में आपका कैसे एक्टिविटीज रहा है, इस पार्टी के संगठन को आप मजबूत करने के लिए आपकी क्या योग्यताएं रही है। और फिर इंटरव्यू पैनल था, तो इन सब सारों पे जो भी प्रक्रियाएं हुई, और उन प्रक्रिया के बाद एक लिस्ट लेके गया, मतलब यहाँ से लोग गए हैं। अब वहाँ से केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हमारा कोर कमेटी बैठेगी, और कोर कमेटी के बाद जब डिसीजन होगा, जैसा उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर में जितना जल्दी हो सके इसको विस्तार करके केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव और बाकी उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो चुनाव हो जाएगा, जिला कमेटी का विस्तार हो जाएगा। फिर जिला कमेटी को ये दायित्व दिया गया है कि जैसे आपकी कमेटी विस्तार हो जाएगी तो विदिन ए वीक आपको प्रखंड कमेटी का विस्तार कर लेना है। तो इस तरह से, चूंकि अभी आने वाला समय में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को त्वरित में सारे कमेटियों का विस्तार करना होगा। प्रखंड के बाद हमारा पंचायत होगा, पंचायत में हमारा बूथ होगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब हार्ड एंड फास्ट किस तरह से काम कर पाएंगे, इस सब चीज़ों पर चर्चा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आप लोग बैठक की, बैठक में सभी विधानसभा के लोग आए थे? हाँ, संभवतः सभी विधानसभा ईचागढ़, नहीं, रांची जिला का नहीं आता है। अच्छा, हाँ, इस समय सभी जगह से आए हुए थे। मांडर से शायद नहीं थे, मांडर से, और बाकी बात जगह से तो सभी जगह से। अच्छा, आप देखने को मिला आपका मीटिंग में कि उपाध्यक्ष पद के कोई त्याग भी दे रहे हैं, क्यों सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है त्याग की भावना तो होनी चाहिए। जो अगर किसी जिस संप्रदाय जिस समूह को कहा जाता है कि महत्व का समूह है, उस समूह में अगर स्वतः कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के
केवल संगठन के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई दूसरा कम्युनिटी अगर एसटी से आते हैं और वे आगे बढ़ चढ़ के आना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए जिनका भी समर्थन किया वो बेहतर पहल था, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कहा जाता है कि टाइगर जयराम महतो का ये पर्सनल एक जाति का समूह है और संगठन है। मैं इसको कटाक्ष करते हुए ये कहूँगा कि ऑटोमेटिक है कि अगर मैं आदिवासी समाज का हूँ, अगर मेरे दक्षिणी छोटानागपुर में कोई समस्या का आगाज हुआ है, शुरुआत हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई ना कोई उस आंदोलन को लीड करेगा और क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी चेहरा उभर के आएगा। उसी तरह से ये आंदोलन आपका धनबाद और बोकारो में जहाँ हमारे कुर्मी भाइयों का मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है, ऑटोमेटिक है कि उन भाइयों ने इस आंदोलन को उठाया, बीड़ा उठाया, ऑटोमेटिक है कि उनका चेहरा ही उभर के आएगा। इसलिए सबकी उनकी जो सहभागिता है वो ज़्यादा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो को उनके समाज नेता माने हैं, उसी तरह से कोई आदिवासी समाज अगर उसी आइडियोलॉजी पे अगर अपने समाज के लोगों के लिए आगे आके उसका नेतृत्व करता है, तो वो आदिवासी समाज को भी उसको नेता मानना चाहिए और हर संप्रदाय के लोग मिल के आज झारखंड की जो दुर्दशा है, जो समस्या है, उस समाधान करने के लिए हर संप्रदाय का सहभागिता जरूरी है। जब आप जाइएगा चुनाव में, जिस तरह से लोकसभा में लगे, तो हर संप्रदाय का वोट चाहिए। आप आंदोलन जरूर एक समूह को लेके कर सकते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तब हर संप्रदाय को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वोट की मामला। और आज कुछ मामलाएं हैं जो आदिवासी समाज आगे नहीं आ पा रहा है, जिसको हम लोग अभी जिस तरह से चयन हो रहा है, जिस तरह से प्रखंड में, पंचायत में, जिला में और केंद्र में, हम लोग छठ के जितने भी आदिवासी चेहरा है, हम लोग का एक फोकस है कि जितना बहुल क्षेत्र है, जैसे पांचों प्रमंडल में अब संथाल हो गया, कोल्हान हो गया, दक्षिण छोटानागपुर जहाँ रिजर्व सीट है आदिवासियों का, वहाँ हम लोग एक बहुत बेहतर आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन में झारखंड को बदलने के लिए हम लोग अपने लोगों को, चाहे हो समाज का हो, चाहे संथाल समाज का हो, चाहे मुंडा हो, चाहे खड़िया हो, चाहे उरांव हो, जितने भी 32 जनजाति हम लोग एसटी में आते हैं, सभी को हम लोग इस आंदोलन में और इस बदलाव, झारखंड के बदलाव में जरूर हम लोग मोटिवेट करके जरूर ले आए। क्या रांची जिला में इतना ही आदमी थे? आप लोग को बैठक में देखे बहुत कम लोग दिखे। नहीं, क्या हम लोग कहाँ थे? ये एक्चुअली में जिला कमेटी का हमारा चयन होना था। यहाँ में तो भीड़ करना नहीं था, तो जिला कमेटी के लिए जो इंटरेस्टेड पर्सन थे, वो लोग आए हुए थे। आप देखोगे फॉर्म हमारा भरा होगा, मुझे लगता है कि जिन्होंने फॉर्म भरा वो मुझे लगता है 50 प्लस थे, जिन्होंने फॉर्म भरा और उनके साथ सहायक जो लोग आए हुए थे, तो हमारे कार्यकर्ता ही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 15-20 पद का योग्यता है, पद है और हमारे यहाँ पे यदि 50 लोग आए, तो अनवांटेड लोग आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो अपने आप को लगता है कि मैं जिला कमेटी में रह सकता हूँ और जिला कमेटी में रह करके सच एंड सच पद पे हम निर्वहन कर सकता हूँ, तो वो लोग आए हुए थे। यहाँ पे तो भीड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मीटिंग में ये भी देखने को मिला कि डिसिप्लिन नहीं था मीटिंग में, कोई भी उठ के कहीं चल जा रहे थे। नहीं, देखिए बात रह गया कि जिस तरह से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बाँटा गया, उसके बाद में क्या है कि वहाँ 10 प्रस्तावक थे, तो कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे को अपना प्रस्तावक तो रखेगा ही, उस लेके थोड़ा-सा हुआ। लेकिन जब दूसरा चरण में जब स्क्रूटनी या कहें या तो फिर फॉर्म फिल अप करके जमा करेंगे, उसमें तो सिस्टमैटिक ढंग से लोग आए और बेहतर रूप से हुआ। देखिए चूँकि डिसिप्लिन बार-बार जब भी केसेस में आता है, तो आप एक सर्वे कीजिए कि जेबी केसेस में जो लोग भी हैं, कुछ लोग जो वरीय लोग हैं, दादा लोग हैं, जिनके पास एक राजनीतिक अनुभव है, उनको छोड़ के मात्र उनकी संख्या मुझे लगता है 100 में 15-20 इतने होंगे। बाकी बात पूरे नौसिखुआ हैं। नौसिखुआ मतलब राजनीति का र नहीं आता, तो हम लोग सीख रहे हैं, डिसिप्लिन भी सीखेंगे और हमारे 2.5 साल 3 साल ही हो रहा है हमारा संगठन का, तो इन छोटी-छोटी बातों को हम लोग ठीक-ठाक भी करेंगे। डिसिप्लिन एज़ ए डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक-ठाक हो जाएगा। जब लोगों को ज़िम्मेवारी दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक ठीक-ठाक हो जाएगा। ठीक, बहुत-बहुत। आज की मीटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा और पूरा रांची जिला का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इस सब का चुनाव हुआ और आज फॉर्म जो भरे हैं, उसका 2-3 दिन के अंदर में ही हम लोग के पास ऑलरेडी फैक्स करेंगे सेंट्रल लेवल के लोग। अच्छा, ये भी किस बारे में? आज की बैठक में जो हुआ, क्या कुछ कहेंगे? अरे ये आने वाले विधानसभा चुनाव को गति देने के लिए आज का बैठक और जिला विस्तार जो कार्यक्रम था वो हुआ और प्रक्रिया हुआ है और सभी लोग फॉर्म जमा किए हैं। बाकी अब एक्चुअल जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमारा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो वो करेंगे वहाँ से, है ना।
और अभी आप जो कहे कि भाई गुट, तो यहाँ कोई गुट नहीं है, सब एक है, सब जैविक के सब परिवार है ना, कोई गुट नहीं है इसमें। और निश्चित रूप रूप पे हम लोग आने वाले 25 अगस्त को जो रैली होना है कदमा में, अच्छा उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे थे। और चूँकि रांची जिला की बात है, तो यहाँ अगर रांची जिला काम नहीं करेगा, टीम नहीं रहेगी तो कैसे होगा? तो उसी के मद्देनज़र हम लोग ये आज का वो कार्यक्रम रखे थे हम लोग, है ना। और प्रायः सभी जगह से लोग आए, प्रायः सभी जगह से कहें मतलब रांची जिला से। और चूँकि जो लोग इच्छुक थे कि भाई हमको कोई पार्टी में रहकर काम करना है, तो वो लोग आए थे और बाकायदा सभी लोग अपना मन मुताबिक अपना जो फॉर्म फिल अप किए हैं, और कुछ लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी हुआ है। बाकी अब एक्चुअल जो है जो घोषणा होना है वो वहाँ धनबाद जो हमारे सुप्रीमो हैं उनके ऑफिस से होगा। अच्छा, विधानसभा जो कैंडिडेट यहाँ पे जहाँ पे खड़ा होंगे विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र में, क्या उनका भी इंटरव्यू इसी तरह खुलेआम होगा? मे भी हो सकता है, ये तो कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस तरह से भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। नहीं तब अदर पार्टी में जाइए तो वो सीधे कोई कह देगा फलाना को बना दीजिए, तो ऐसा होता है। तो यहाँ जस्ट लाइक कि भाई चूँकि हम लोग भाषा और संस्कृति और जो हमारे क्या बोलते हैं कि खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि भाई पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, वैसे लोग हम लोग चयनित करने का प्रयास कर रहे हैं।